तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नंबर 1 मोबाइल सॉल्यूशन 123 पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैमरा रो इफ़ेक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैमरा रो इफ़ेक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है। ये फोटोशॉप 2022 मतलब 2022 वाला वर्जन है। तो यहाँ से हम फाइल में जाके एक फ़ोटोज़ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा एक फ़ोटो थे जिसको मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैमरा रो प्रीसेट किस तरीके से जनरेट किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट में जाके प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे कैमरा रो को सिलेक्ट करके कैमरा रो विंडो ओपन कर सकते हैं। या तो या आप कंट्रोल शिफ्ट और ए दबा के, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ए दबा के आप एक साथ तीनों की दबा के ये कैमरा रो का जो विंडो है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मेरा कैमरा रो 15.2 वर्जन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैमरा रो प्रीसेट को जनरेट करने वाले हैं। वैसे भी कोई भी वर्जन हो, आप अपने तरीके से प्रीसेट को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है, ठीक है, आप चाहे उस तरीके से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेटिंग में सीधे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे लाइटिंग की बात की जाए तो ये पिक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी सी ओवर है। ठीक है, पर मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ रो प्रीसेट के बारे में। ठीक है, तो हम इस पिक्चर को ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे और सीधा रो प्रीसेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके की जो पिक्चर है उसके अंदर आप रो सेटिंग करते हैं तो आप किसी और मतलब पिक्चर पे आप जब ऐड करेंगे तब इसी तरह का ही सेटिंग उस पर अप्लाई होगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से ज़्यादा लाइटिंग पे और मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब दूसरी इमेज पे काम करूँगा और इसके अंदर लाइटिंग कम होगी। ठीक है, तो इसका और इसका लाइटिंग का सेटिंग कुछ ज़्यादा सेट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं उसको शेडो को थोड़ा डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे वाइटनेस है, हाँ, उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, शेडो को थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, और टेक्सचर क्लियरिटी उसमें मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाला। और यहाँ पे सैचुरेशन, जब हम यहाँ पे सैचुरेशन करते हैं तब यह सारे कलरों का सैचुरेशन करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, सारे कलरों का हमें सैचुरेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे कर्व है, मतलब कर्व जो लाइटिंग का होता है, आप अगर कहीं पे लाइटिंग कम ज़्यादा है तो आप अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। पर इसमें लाइटिंग मुझे प्रॉपर मिल रही है तो मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो डिटेल्स में देख लेते हैं। डिटेल्स के अंदर आपको शार्पनेस, और देखिए यहाँ पिक्चर कुछ बिगड़ जाती है, मतलब ऑयल पेंटिंग जैसी हो जाती है। यहाँ पे नॉइज़ रिमूवर, ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है नॉइज़ रिमूवल, पर नॉइज़ रिमूवल हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चले जाते हैं कलर मिक्सर में। तो यहाँ पे HSL और कलर दो तरीके से विंडो मिल जाता है। मतलब आप अगर कलर में जाते हैं तो यहाँ से हाउस, सैचुरेशन और लुमिनस, ठीक है, और तीनों चीज़ यहाँ से एक ही कलर में सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं HSL में जाना चाहूँगा और यहाँ पे देखिए हाउस, सैचुरेशन और लुमिनस, ठीक है, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। पर मैं ऑल नहीं सिलेक्ट करता क्योंकि आपको सही से समझ में आए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सैचुरेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को चाहता हूँ कुछ ज़्यादा हो जाए, तो ये मैंने ग्रीन कलर को ज़्यादा कर लिया। अब उसके साथ ये वाला जो पीला कलर है उसे मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, या ये वाले कलर को छेड़ना नहीं है क्योंकि ये फेस का कलर होता है और देखिए इस तरीके से बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑरेंज कलर को कुछ ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये ब्लू मेरे जींस का कलर है तो ब्लू कलर का भी सैचुरेशन मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सैचुरेशन बढ़ाते वक्त आप फेस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप सैचुरेशन बढ़ाते हो तो फेस पे कभी कभी ब्लू कलर आ जाता है, कभी दूसरा कलर आ जाता है, तो ये समस्या हो जाती है। तो सैचुरेशन बढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें। तो मुझे यहाँ पे ये कलर कुछ ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, फेस का, तो मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। देखिए ये ज़्यादा हो जाता है। और ऑरेंज कलर और
मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाउन कर दिया है। यहाँ पे लुमिनेंस में चले जाते हैं। अभी तक मैं ये ह्यू में नहीं गया, लुमिनेंस में जाके फेस का कलर थोड़ा वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाले मतलब आप जो ग्रीन कलर है उसमें लाइटिंग अप डाउन करना, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। या येलो कलर में लाइटिंग अप डाउन, अगर आपको किसी कलर में लाइटिंग चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से लुमिनस में जाके आप उसको अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ हाउ में, ठीक है। तो यहाँ से ह्यू जो है वो कलरों का मिक्सिंग करता है। मतलब अगर मैं ये ग्रीन कलर है उसके अंदर ऐसे ले जाता हूँ तो इस तरीके से कुछ कलर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो येलो में ग्रीन मिक्स होता है और ये ग्रीन में ब्लू मिक्स होता है, कुछ इस तरीके के टोन बना के हमें दे देता है, जो कि ये खूबसूरत टोन लगता है, ठीक है। तो मैं उसे फ़िलहाल ग्रीन ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन के अंदर ब्लू मिक्स होता है, मतलब ये हमें जैसा चाहिए ऐसे कलर मिल जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लू के अंदर मजेंटा टाइप का कुछ कलर है, ये मिक्स होता है। और यहाँ से ये कलर कुछ इस तरीके से मिक्स होता है। मतलब आप जैसा चाहिए अपने इमेज के हिसाब से उसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वो कलर गार्डियन का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं उस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं करता, फिर भी देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मतलब जो कुछ इमेज होती है जिसके अंदर आप इस तरीके का कलर देखते हैं, तो ये कलर गार्डियन की मदद से उसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करके उसे अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्टिक का ऑप्शन है, ठीक है। और डिस्ट्रॉयड मतलब उसे भी नहीं छेड़ना है, कुछ इस तरीके से कुछ मतलब मिल जाता है तो मैं उसे ज़ीरो कर देता हूँ, उसे छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है। ये जियोमेट्री है जो वॉर्म होता है, मतलब एक तरीके का पिक्चर उस तरीके का, देखिए ये मतलब उसे भी नहीं छेड़ना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जियोमेट्री को भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ इफ़ेक्ट का कुछ देख लेते हैं। इफ़ेक्ट के अंदर गेन है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसके अंदर नॉइज़ आ जाते हैं, देखिए ये कम हो गए, ठीक है। मतलब पिक्चर को स्मूथ करते हैं और नॉइज़ आ जाते हैं। और यहाँ पे उसको देख लेते हैं, ठीक है। और विजिटिंग कुछ ऐसा ऑप्शन है। और यहाँ पे कैलिब्रेशन, ठीक है, ये कैलिब्रेशन भी एक बढ़िया सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जब अप डाउन करेंगे, देखिए कुछ बढ़िया से टोन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से सैचुरेशन, ठीक है। और फेस का टोन थोड़ा येलो जैसा आ गया है। और आप चाहे उस तरीके से आप सेटिंग करके उसे बढ़िया सी पिक्चर बना सकते हैं। और यहाँ से कुछ कलर, फेस का जो कलर है वो अप डाउन हो जाता है, तो आप वहाँ पे सैचुरेशन में जाके भी उसे ऑन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपनी दोनों इमेज, ये पहले ऐसी थी और हमने उसको ऐसा बना दिया है, ठीक है। देखिए पहले ऐसी थी और हमने उसे ऐसा बना दिया, ठीक है। और आप चाहे इस तरीके की इमेज एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जहाँ जाके आप स्काई को रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन ये इमेज जो थी हमने उसको ऐसा बनाया है। अब मान लीजिए कि हम उसका प्रीसेट जो है उसको सेव करना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई ऐसी इमेज आए तब हम आसानी से मतलब एक क्लिक से उसे ऐसे ही बना सके, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना होगा। और यहाँ पे प्रीसेट के यहाँ पे 3 डॉट है, ठीक है। 3 डॉट यहाँ पर भी है, देखिए, पर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे प्रीसेट के आगे जो है वहाँ पे मतलब जो 3 डॉट है वहाँ पे जाके क्रिएट प्रीसेट में जाना है, या कंट्रोल शिफ्ट पी भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाता है। और यहाँ पे यूज़र प्रीसेट, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ V1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे V1 लिख दिया है। और यहाँ से ग्रुप, ठीक है,
आप नया ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना फोल्डर एक बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ विजय, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो ये ग्रुप है और ये जो प्रीसेट है उसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो टोन और जो भी ऑप्शन है वहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये विजय है, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बन गया विजय का और यहाँ पे एक प्रीसेट भी बन गया। तो अब हम दूसरी इमेज ओपन करके देखेंगे क्या इसके अंदर वो जो हमने प्रीसेट बनाया वो सही से काम करता है या नहीं। तो एक और इमेज में वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद हम देखेंगे कि वो प्रीसेट सही से काम करता है या नहीं। तो यहाँ से मैंने, चलिए एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर ली है और Ctrl+Shift+A दबा के मैं ड्रॉ सेटिंग में आ गया हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे प्रीसेट वाले सेटिंग में मिलेंगे और यहाँ पे देखिए एक ही क्लिक में किस तरीके से ये ऐसे से ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये हमने एक बहुत ही बढ़िया प्रीसेट को जनरेट कर लिया है। देखिए पहले कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा फिक्का सा फोटोज़, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए उसका टोन, ठीक है, पहले ऐसा, इसके बाद ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ओके कर देते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा मतलब प्रीसेट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हम कैमरा रोल प्रीसेट को जनरेट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो आप चाहे तो आप सेटिंग करके आप डेरो और प्रीसेट बना सकते हैं। आपको बस उसकी सेटिंग एडजस्ट करनी है और इसके बाद आप एक बार सेव करेंगे, फिर आप हज़ारों फ़ोटो पर वही प्रीसेट आप मतलब ऐड कर सकते हो या उस पर उस प्रोसेस कर सकते हो। तो ये था वीडियो दोस्तों, कैमरा रो प्रीसेट को किस तरीके से जनरेट किया जाता है इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं बढ़िया से वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।